नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर स्टडी कॉर्नर पर, जहां हम पढ़ा रहे हैं आपको कक्षा 7 की विज्ञान। और आपका आज चैप्टर नंबर चल रहा है 5, जो है ऊष्मा एवं ताप। और इसमें क्या है, ऊष्मा के सुचालक तथा कुचालक। आपका टॉपिक ये है ऊष्मा के सुचालक तथा कुचालक। देखिए आज हम लोग ये लेकर आए हैं, ये क्या है, चम्मच। इससे क्या खाएंगे, मैगी। ठीक है, इससे मैगी नहीं खाना है, इससे क्या करना है, देखिए हम आपको बताएंगे ऊष्मा के सुचालक तथा कुचालक क्या होते हैं। आपको हम ये एक्सपेरिमेंट से दिखाएंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हंसना मत, मैगी नहीं खाने जा रहे। ये क्या है, लेटर मतलब, और ये है 2 चम्मच है। इसमें आप देखेंगे कि एक जो है, इसमें क्या लगा है, इसमें जो प्लास्टिक की जो लगी है, इसमें देखो प्लास्टिक की लगी है। और इसमें क्या है, एक धातु की मतलब जो या स्टील की लगी हुई है। अब हम इसमें सबसे पहले इसे गर्म करेंगे। ठीक है, जब हम इधर से इसे पकड़ के इधर गर्म करेंगे, ऐसे देखिए, इधर से पकड़ के थोड़ा दूर करें, ऐसे गर्म कर रहे हैं हम, दिख रहा है। हम ये जब बहुत देर तक ऐसे गर्म करेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि जब हम ये वाला ये सिरा जो गर्म करेंगे, ये देखो गर्म हो रहा है, हो गया गर्म। मतलब इधर इसको गर्म करेंगे तो इसके ऊष्मा के जो ऊष्मा होती है ना, ये यहाँ से यहाँ तक यहाँ पहुंच जाएगी। जब हम इसको गर्म करेंगे और पकड़ने में मतलब मान लीजिए 10 या 5 मिनट हम इसको लगातार हीट गर्म कर रहे हैं, हीट देते रहे, गर्म कर रहे हैं, ऐसे पकड़ के गरम कर रहे, करते जा रहे। उसके बाद में क्या होगा कि हम ये वाला जो हमने पकड़े हैं, ये हमें पकड़ने में बहुत दिक्कत होगी, ये हम पकड़ नहीं सकेंगे। देखिए ये बहुत गर्म हो चुका है, ये सिरा, इसके जो ये ऊष्मा के जो चालक होते हैं, ये यहाँ पर इस सिरा से इस सिरा तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसको हमने पढ़ाया था किसमें, चालन विधि में। इसका जो यहाँ से ये वाला सिरा यहाँ से यहाँ तक ऊष्मा देने से जो गर्म हो रहा है, ये किस विधि द्वारा, चालन विधि द्वारा हो रहा है। ठीक है, अब जब इसमें हम ये वाली पकड़ेंगे, ये चम्मच को हमने पकड़ लिया और इसे हम लगातार गर्म करते रहेंगे। लेकिन चाहे हम इसको घंटों गर्म करें, लेकिन फिर भी हम ये वाला सिरा पकड़े रहेंगे। मतलब इतना करना नहीं है, नहीं आप लोग अपने घर पर भी करके देख सकते हैं। इससे हम लोगों को क्या समझ में आएगा, हम ये वाला सिरा जो गर्म करेंगे, ये आसानी से हमें तो इसको 10 मिनट से अंदर इसके मतलब उसके बाद में आसानी से हम पकड़ नहीं पाएंगे, से हम ढीलने ऐसे छोड़ने लगेंगे। लेकिन ये वाला जो सिरा है, ये वाला हम पकड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ये एक धातु की है, और धातु कैसे होते हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। और जो ये है, ये कोई धातु नहीं है, ये क्या प्लास्टिक की बनी हुई है, ये ऊष्मा के कुचालक है। इसमें ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती, और इसमें ऊष्मा प्रवाहित होती है, इसमें नहीं होती है। ठीक है, ये क्या है, ऊष्मा के सुचालक है, और जो धातु होते हैं वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं, और ये कुचालक है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए, अगर हम ये वाली जो ये है माचिस को हम ये जलाते रहेंगे, ऐसे आग मत लगा लेना अपने घर पर। ये देखिए, ये जलाते रहेंगे, हमें अब ये जलाते जाते इसमें यहाँ पर उसमें पहुंच जाएगी, तब उसके बाद में हम ये बंद करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम ये पकड़ के हम बिल्कुल, अगर वो चीज कोई धातु की होती तो हम इसे जल्दी से नहीं पकड़ सकते। इसीलिए ये लकड़ी की बनाई जाती है, क्योंकि इसमें कोई ऊष्मा ही नहीं होती, ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। लकड़ी हुई ये क्या है, ये कपड़े ऊन, लकड़ी, मोम, कागज, ये सब क्या ऊष्मा के कुचालक हैं। और ये जो एल्यूमिनियम धातु जो होती है, ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं। इसमें ऊष्मा आसानी से प्रवाहित मतलब संचय होती है। ठीक है, ये क्या होते हैं, ऊष्मा के सुचालक। एक्सपेरिमेंट समझ में आया कुछ। अब आपको हम दिखाते हैं, आपके जो बुक में है, देखिए आपके बुक में कौन सा है, ये वाला है। देखिए ये वाला है, ये आपके बुक में भी एक दिया गया है, क्रियाकलाप नंबर 2। क्या दिया गया है इसमें, 9, क्रियाकलाप नंबर 9। ठीक है, ये देखिए क्रियाकलाप नंबर जो 9 दिया गया है, इसमें क्या है कि समान लंबाई की कांच एवं धातु, इसमें 2 धातु, ये इसमें देखिए, ये कांच की छड़ इसमें लगी है, ये 2 स्टैंड है, उसमें एक कांच की छड़ है। देखिए ये वाली जो छड़ है, आप लोग अपनी बुक में देखिएगा कि ये वाली जो छड़ ये कांच की है, और ये वाली क्या है, ये धातु की है। अब इसमें क्या दिया गया है कि इसमें जो ये 3 पिन इधर लगी हैं और 3 पिन इधर लगी हैं। ठीक है, ये दोनों तरफ पिन 3 लगी हुई हैं, और उसमें नीचे से क्या ऐसे ऊष्मा दी जा रही है। तो इसमें क्या होगा कि आप लोग सोचकर बताइए कि जो ये पिन लगी है, इसमें सबसे पहले मतलब कौन सी धातु, कौन सी छड़ की पिन, कांच की छड़ की पिन गिरने लगेगी। देखिए ऐसे, ये देखो, ये एक स्टैंड है, ये 2 स्टैंड है,
इसमें एक देखिए ऐसे स्टैंड बना है और इसमें दो ऐसी छड़ लगी हुई हैं ऐसी, ठीक। और इधर क्या हो रहा है, इसे ऊष्मा दी जा रही है, ठीक है। इसमें ऊष्मा दी जा रही है, उसमें क्या है, ऐसे ऐसे तीन तीन पिन लगी हैं। ये क्या है, धातु की पिन, और ये क्या है, कांच की पिन, कांच की पिन, ठीक है। अब इसमें क्या दिया गया है, अब इसमें ये पूछा गया कि ये वाली जो पिन है, ये तीन पिन है, ये पहले गिरेंगी ऊष्मा देने पर या फिर ये पिन गिरेंगी। तो सिंपल सी बात है, ये धातु की छड़ है, ये ऊष्मा के सुचालक है और ये कुचालक है, ये वाली पिन नीचे गिर जाएगी। इसमें देखिए क्या है, दोनों छड़ों के चित्र इसमें क्या, इसमें स्वतंत्र सिरों पर थोड़ी दूर पर रखकर एक, इसमें क्या, धातु की छड़ में लगी कीलें एक एक करके गिरने लगेंगी, ठीक है। क्या बताया हमने, जो ये धातु की छड़ है, ये धातु कोई सी भी हो सकती है, ठीक है, लोहा एल्यूमिनियम कुछ भी हो सकता है। ये जो धातु छड़ है, इसमें जो कीलें लगी हैं, ये पिन लगी हैं, पिन मतलब जो ये पहले गिरेंगी, ये बाद में, क्यों, क्योंकि ये कुचालक होते हैं और ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं। और इसमें स्पष्ट है कि कांच की छड़ की तुलना में धातु की छड़ ऊष्मा की सुचालक होती है। समझ में आया आपको, ऊष्मा के सुचालक तथा कुचालक। आपको अब इसमें डेफिनेशन दिखा दें, सुचालक क्या होते हैं, जिन पदार्थों में ऊष्मा जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण आसानी से हो जाए, या फिर जिसमें ऊष्मा का संचरण आसानी से हो या इसमें नहीं होता, ये क्या कहते हैं, ऊष्मा का संचरण आसानी से हो जाए, क्या कहते हैं, ऊष्मा का सुचालक कहलाता है। ऊष्मा का सुचालक कहलाता है। और बस बिल्कुल सेम डेफिनेशन है क्या, कुचालक की, जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं होता है या होता ही नहीं है, वो क्या कहते हैं, ऊष्मा का कुचालक कहलाते हैं। इसमें क्या है, लोहा, कोई सी भी धातु, लोहा एल्यूमिनियम आदि, ये है उदाहरण आदि, ठीक है। अब इसके बाद कुचालक की देखिए, बिल्कुल सेम डेफिनेशन है इसमें, बस क्या आसानी से नहीं होती है। कुचालक, जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं होता है, ऊष्मा का कुचालक कहलाता है, ठीक है बच्चों, ऊष्मा का कुचालक कहलाता है। जैसे रबर, मोम, कागज, ऐसी चीजें जो आपके ये सब आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड है। कोई भी आपको जो पाठ दिया गया है, ये सब आपके जीवन में जो आपको चल रहा है, बस विज्ञान क्या है, जो आप बस मन से आपके सोच के पढ़िए, बस विज्ञान क्या है, बस जो हमारे दैनिक जीवन में हो रहा है। अब ये क्या है, अब ये कागज, ये भी तो हम देख सकते हैं, ये हमारे पता है, इसमें कोई ऊष्मा का सुचालक होगा, इसमें कोई भी ना, इसमें ना ऊष्मा जाएगी ना आएगी, ठीक है। उसके बाद में क्या है, इसमें सुचालक तथा कुचालक पदार्थों का दैनिक जीवन में उपयोग, देखिए कुछ इसमें मतलब पॉइंट दिए गए, क्या है, दैनिक जीवन में सुचालक तथा कुचालक पदार्थों का उपयोग सदैव होता रहता है। जैसे ऊष्मा के अच्छे चालक होने के कारण पीतल, एल्यूमिनियम, बताया था हमने अभी, एल्यूमिनियम, पीतल, एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना अच्छे से क्यों पक जाता है, खाना पकाने उपयोग किया जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें ये अच्छे ऊष्मा के सुचालक होते हैं और ये इसमें खाना अच्छे जल्दी से पक जाता है, ठीक है। और बस एक पॉइंट हम आपको कि एल्यूमिनियम जो
होती है, इसमें अच्छे ऊष्मा कुचालक होते हैं, पीतल में अच्छे कुछ। अब हम लोग यहाँ पर जाते हैं स्टील यूज की जाती है, वो भी सुचालक अच्छे होंगे। ठीक है, उसमें क्या है, ऊष्मा के कुचालक होने के कारण धातु के बने बर्तनों के हैंडल पर ऊपर लकड़ी, बासा, बैकेलेट आदि चढ़ा दिया जाता है, जिससे हैंडल गर्म ना हो और बर्तनों के गर्म होने पर इसे पकड़कर काम करने में आसानी हो। देखिए ये वाली बताया था ना हमने, ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, इससे जो हम लोग खाना आना खाएंगे या कोई मतलब ऐसे, हमने कुकर देखा है, कुकर उसमें जो हम लोग पकड़ लेते हैं ऐसे आराम से, अगर वो स्टील का हो तो हम जल्दी से नहीं पकड़ पाएंगे, क्यों, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। और उसे तभी उसमें वो लगाया जाता है, वो प्लास्टिक का कुछ भी होता है जो वो धातु का नहीं होता है, उसमें आराम से ऐसे पकड़ के और ऐसे उतार लेते हैं। ठीक है, और बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए इसको चारों ओर लकड़ी या बुरादा अथवा ऊनी कपड़े से लपेट देते हैं, ऐसे ऊष्मा का संचरण कम हो जाता है। देखिए जो हम लोगों को शादी ब्याह या फिर कुछ भी ऐसा होता है कि जो हम लोग बर्फ के जो बड़े बड़े ऐसे इतने बड़े बड़े वो आते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े, उसमें कोई पीस सा हो, कोई बड़ा सा, उसमें क्या होता है, हम लोग जो बोरा होता है, बोरा हिंदी भाषा में, देहाती भाषा में जो बोरा होता है, उसे हम लोग लपेट देते हैं या फिर उसे भूस में या फिर कहीं किसी में रख देते हैं। ठीक है, इसलिए बर्फ नहीं पिघलती और उसे 1, 2, 3 दिन तक रखे रहते हैं। उसमें कोई ऊष्मा का कुचालक वो होते हैं बोरा, उसमें कोई ऊष्मा संचरण होती ही नहीं है। जाड़े के दिनों में ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़ों का उपयोग, ये भी ऊष्मा के कुचालक है। ठीक है, इसमें ऊष्मा मतलब जो हमारी वायुमंडली और वायुमंडल और हमारे जो शरीर से एक जो लेयर बन जाती है, क्या, ये कपड़ों के, ऊनी कपड़ों के बीच में। ठीक है, इससे हम लोगों को ठंड नहीं लगती है, इसमें हम लोगों को अच्छे से हम लोग आराम से अच्छे से रह सकते हैं। तो बच्चों बताइए आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी। यहाँ हम आपको अपनी क्लास करते हैं खत्म। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।